नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने चैनल एनसीईआरटी संस्कृत ज्ञान केंद्र में। आज मैं आप सबको क्लास 7 का त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य कराने आई हूँ। उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करो। उपलब्धाशु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोलशास्त्रम वाङ्मये विद्यमानः अर्थशास्त्रम। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत यानी नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका एक पद में ही उत्तर लिखना है। का भाषा प्राचीनतम, का यानी कौन सी, भाषा यानी भाषा, प्राचीनतमा यानी सबसे पुरानी, यानी कौन सी भाषा सबसे पुरानी है, तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा प्राचीनतमा है, यानी संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य से यानी शून्य या जीरो, प्रतिपादन यानी होता है खोज, कह यानी कौन, अकरोत यानी किया। शून्य की खोज किसने की, तो इसका आंसर है शून्यस्य प्रतिपादनम आर्यभट्टः अकरोत, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्यन नाम है, कौटिल्य के द्वारा रचितम यानी रचना किया हुआ या लिखा हुआ, शास्त्रम यानी शास्त्र, किम यानी कौन सा है, कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र कौन सा है, तो इसका आंसर है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचा हुआ शास्त्र अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कस्याः यानी किस, भाषा यानी भाषा, काव्य सौंदर्य अनुपम यानी काव्य की सौंदर्यता, अनुपम यानी अतुलनीय है, यानी जिसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता है, यानी जिसके कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, इनकम्पेरेबल। तो इसका आंसर है संस्कृत भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यानी संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है, यानी संस्कृत भाषा में लिखी हुई काव्य की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, का यानी कौन, अभ्युदयाय यानी उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति यानी प्रेरणा देते हैं, तो इसका आंसर है संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में विद्यमान या उपस्थित सूक्तियाँ ने श्रेष्ठ कथन उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणकस्य यानी कंप्यूटर, कृते यानी के लिए, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी, भाषा यानी भाषा का यानी कौन सी है, संस्कृत के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमः भाषा संस्कृत अस्ति, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धमस्ति, संस्कृतस्य यानी संस्कृत का, वाङ्मयम यानी होता है साहित्य, कई यानी किस किस से, समृद्धमस्ति यानी समृद्ध है या फुलफिल है या भरा हुआ है, तो इसका आंसर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति, यानी संस्कृत का साहित्य वेद, पुराण, पॉलिटिक्स और मेडिसिन शास्त्र इत्यादि से भरा हुआ है। संस्कृत किम शिक्षति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है या क्या सिखाती है, तो इसका आंसर है संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत शिक्षति, यानी संस्कृत जो है सर्वभूतेषु यानी सभी लोगों से, आत्मवत यानी अपने ही तरह, व्यवहारम यानी व्यवहार, कर्तुम यानी करने के लिए संस्कृत सिखाती है,
यानी संस्कृत हमें ये सिखाती है कि सभी लोगों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरा हमसे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्। अस्माभिः यानी हमें भी, संस्कृतम यानी संस्कृत, किमर्थम यानी क्यों, पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए, हमें भी संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर है अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। अस्माभिः यानी हमें भी संस्कृत अवश्यमेव यानी अवश्य पठनीय यानी पढ़ना चाहिए, तेन यानी उससे, मनुष्य यानी मनुष्य, समाजस्य यानी सोसाइटी या समाज, च यानी और, परिष्कार यानी शुद्धिकरण, भवेत यानी हो जाएगा। यहाँ पे शुद्धिकरण यानी अच्छा व्यवहार और अच्छा ज्ञान से है। हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे मनुष्य और समाज का शुद्धिकरण हो जाएगा। यानी हमें संस्कृत पढ़ने से हम अच्छा व्यवहार करना सीख जाएंगे और साथ में ही हमें बहुत सारे साहित्य का ज्ञान हो जाएगा, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत रिक्त स्थानानि पूरयत। गति शब्द दिया हुआ है, उसका प्रथमा विभक्ति है गति, गति, गत्या। हमें अब किसका बनाना है, मति का। तो मति का प्रथमा विभक्ति होगा मतिः, मति, मत्याः। फिर है बुद्धि, बुद्धि की द्वितीय विभक्ति दी हुई है बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः। फिर हमें किसका बनाना है, प्रीति का। तो प्रीति का होता है प्रीतिम, प्रीति, प्रीतिः। नीति, नीति की तृतीय विभक्ति है नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभ्यः। शांति, इसकी तृतीय विभक्ति हमें बनाना है, तो क्या होगा, शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभिः। मति, मति की चतुर्थी है, या तो हम मत्यई लिख सकते हैं या हम मतिये लिखेंगे, मतिभ्याम, मतिभ्यः। अब हमें क्या बनाना है, प्रकृति का चतुर्थी विभक्ति। तो प्रकृति का होगा प्रकृतेई या प्रकृते, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्यः। शब्द है कीर्ति, इसकी पंचमी विभक्ति है कीर्त्याः, या हम लिख सकते हैं कीर्तेः, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। फिर है गीति, इसका पंचमी विभक्ति बनाना है, तो क्या होगा, गीतयाः, गीत, या हम गीतये लिख सकते हैं, गीतिभ्याम, गीतिभ्यः। फिर है सूक्ति, इसका षष्ठ या षष्ठमी विभक्ति, तो इसका क्या है, सूक्तेः, सूक्तेः लिख सकते हैं हम, या सूक्त्याः, सूक्तयो, सूक्ति नाम। अब हमें किसका बनाना है, कृति की षष्ठी विभक्ति बनाना है, तो इसका है कृतेः, या हम कृत्या लिख सकते हैं, कृत्यो, कृत्यनाम। शब्द दिया हुआ है धृति, इसकी सप्तमी विभक्ति दी हुई है धृतौ, या हम लिख सकते हैं धृतयाम। फिर है इसका धृतयो, धृतिषु। अब हमें शब्द भीति दी हुई है, इसकी सप्तमी विभक्ति बनाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, भीतौ या भीतयाम। फिर भीतयो, भीतिषु। फिर मति, मति का संबोधन दिया हुआ हे मते, हे मति, हे मत्यः। क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकितानि पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणं कुरुत। संस्कृते ज्ञानविज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। यहाँ खजाना मतलब रुपए पैसे नहीं है, अच्छे अच्छे ज्ञान से है। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति, यानी संस्कृत में ज्ञान विज्ञान में क्या सुरक्षित है। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में यानी संस्कृत ही, संगणकस्य में अंडरलाइन लिखा हुआ है, लगाया हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, मतलब कंप्यूटर। कृते यानी के लिए, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी, भाषा यानी भाषा,
मतलब संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी संस्कृत ही कस्य यानी होता है किसके लिए, किस, कृते यानी लिए, सर्वोत्तम भाषा है, यानी संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्यक्रिया यानी होता है ऑपरेशन या सर्जरी, वर्णन यानी उसके बारे में, संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में अस्ति यानी है। तो इसका आंसर होगा शल्यक्रियायाः वर्णनं कस्याम् अस्ति। कस्याम मतलब होता है किसमें, ऑपरेशन या सर्जरी के बारे में किसमें बताया गया है। वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठान यानी होता है वृद्ध लोग या सीनियर सिटीजन, प्रति यानी साथ, अस्माभि यानी हमें भी, प्रियम यानी अच्छे से प्रिय, व्यवहर्तव्यम यानी होता है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें अंडरलाइन किस में है, वरिष्ठान। तो यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है और प्रश्न बनाना है। तो इसका आंसर होगा कान प्रति, कान यानी होता है किसके प्रति यानी किसके साथ, अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम। क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनंच लिखत। पद दिए हुए हैं, उनकी विभक्ति और हमें वचन बताना है। यथा जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ संस्कृते, ये कौन सी विभक्ति का है, षष्ठी, और कौन सा वचन है, एक वचन। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें जो टेबल दिए, जो पद दिए हुए हैं वो सारे मति के टेबल से ही संबंधित है। हम मति का टेबल पढ़ के ही इसका आंसर लिखेंगे। जैसे दिया हुआ है गति, तो जैसे मति, मति क्या है, प्रथमा एक वचन में है, तो वैसे गति भी प्रथमा एक वचन होगा। फिर है नीतिम, जैसे मतिम, मतिम क्या है, द्वितीया और एक वचन है, वैसे नीतिम भी द्वितीया और एक वचन होगा। सूक्त्याः, सूक्त्या क्या है, इसके मति का टेबल जैसे पढ़ेंगे मतिम, मति, मतिः, तो वैसे सूक्त्या क्या है, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। फिर है शांत्याः, तो ये कैसे होगा, टेबल इसका पढ़ेंगे मत्या, वैसी है शांत्या। मत्या क्या है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। फिर है परित्ययी, परित्ययी क्या है, जैसे मत्ययी, वैसे परित्ययी। मत्ययी क्या है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। फिर है मतिषु, मतिषु क्या है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। नंबर 7 यथा योग्यम संयोज्य लिखत, मतलब जो उसके योग्य है, जो उससे संबंधित है, उसमें हमें मैच कराना है। कौटिल्येन, कौटिल्य ने क्या किया था, अर्थशास्त्र की रचना, तो इसको हम किससे मैच कराएंगे, अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सा शास्त्र को किसे मैच कराएंगे, चरक श्रुतियों योगदानम, चरक और श्रुतियों का योगदान चिकित्सा शास्त्र में अतुलनीय था। शून्य आविष्कारकर्ता, शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट। संस्कृतम, संस्कृतम क्या है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान को पोषक करता है। सूक्त्यः, सूक्त्य क्या है, अच्छे कथन, क्या करते हैं, हमें अबुद्धयाय प्रेरन्ति, मतलब उन्नति के लिए प्रेरणा देते हैं।